Hello, Betaji. As you are familiar, we were discussing the chapter Social Justice from the plus one book Political Theory, fourth chapter. Okay, from the book Political Theory, we are discussing the chapter Social Justice, and today is the last and concluding video of that chapter. Yesterday, in previous video, we have discussed the genre theory, and today we are discussing about the pursuing. कैसे हम लोग प्राप्त कर सकते हैं या जस्टिस का पीछा कैसे कर सकते हैं. सोशल जस्टिस मीन्स समाज में सबको मिले. इफ़ इन ए सोसाइटी डीप एंड परसिस्टेंट डिवीज़न, डीप मतलब बहुत गहरे, ठीक है. डिवीज़न मीन्स बंटवारे हैं, परसिस्टेंट मीन्स लगातार चले आ रहे हैं. ओके, निरंतर से चले आ रहे हैं. ये डिवीज़न सोसाइटी में एग्जिस्ट हैं, चल रही है. बिटवीन दोज हु इंजॉय ग्रेटर वेल्थ एंड प्रॉपर्टी, उनके बीच में एक तो बहुत ज़्यादा वेल्थ पैसा है, खुशहाली है, प्रोस्पिरिटी है, एंड पावर भी उन्हीं के हाथ में है. विच गोज़ विद सच अ ऑनरशिप, और सारी ऑनरशिप उन्हीं के हाथ में है. सब कुछ सोसाइटी का वो करे, पावर है, पैसा है, ऑब्वियसली है ना. प्रेजेंट सोसाइटी में हमने देखा ही है कि पावर है, पैसा है, तो वही राइट एंजॉय करते हैं और दूसरों को कुछ नहीं समझते हैं और डिप्राइव्ड रखते हैं, स्पेशली पुअर पीपल्स को. मोरालिटी जिनमें नहीं है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ऑल. ओके, सो जो who are excluded and deprived, we would say that social justice is lacking. ठीक है. कुछ एक लोग जो हैं वेल्दियस्ट एंड प्रॉस्परस है और बहुत ज़्यादा रिच और इन्जॉय करते हैं, बट कुछ एक के पास कोई राइट नहीं है, वीक है, और हम लोग कहते हैं सोशल जस्टिस इज़ लैकिंग. क्योंकि सोशल जस्टिस इज़ लैकिंग मतलब समाज में न्याय है ही नहीं, किसी तरह का जस्टिस नहीं है. लैकिंग मीन्स बहुत कमी है. ओके, वी आर नॉट टॉकिंग हेयर मेयरली अबाउट द डिफरेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. हम लोग डिफरेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं कि बहुत अमीर है, गरीब है, ऐसे, विच मे बी इंजॉयड बाय द डिफरेंट इंडिविजुअल. ये तो अलग अलग तरह की सोसाइटी में अलग अलग इंडिविजुअल्स का देखने को मिलता है. जस्टिस डजेंट रिक्वायर एब्सोल्यूट इक्वालिटी. अब यहाँ पे जस्टिस का ये भी ना गलत मतलब समझ लिया जाए कि पूरी तरह से इक्वालिटी हो, सबके पास इक्वल इनकम हो, सब कुछ हो. ऐसा कुछ नहीं है बच्चे. एब्सोल्यूट जो है वो हो भी नहीं सकती है. यू आर फेमिलियर. ओके, एब्सोल्यूट जो है वो हो भी नहीं सकती है. ओके, सो ये जो है एब्सोल्यूट इक्वालिटी, ओके, सेमनेस, सेम चीज़ें हो भी नहीं सकती है. बट अ सोसाइटी वुड बी कंसिडर अनजस्ट इफ डिफरेंसेस बिटवीन रिच एंड पुअर आर ग्रेट. बट एक सोसाइटी को अनजस्ट कह दिया जाएगा, बहुत ज़्यादा गरीबी है और अमीर बहुत ज़्यादा अमीर है थोड़े से, सो इसको अनजस्ट सोसाइटी कहेंगे हम लोग. दे सीम टू लिविंग इन अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर. ऐसे लगता है दो अलग अलग तरह की दुनिया है, एक ही कंट्री में है ही नहीं, दो अलग अलग तरह की. इफ़ द रिलेटिवली डिप्राइव हैव नो चांस टू और टू इम्प्रूव देयर कंडीशन, और जो डिप्राइव हैं, जिनको बिल्कुल, जिसको हम लोग कहते हैं वंचित, विदाउट एनी राइट और चीज़ों के लिए, और उनके लिए कोई कंडीशन भी नहीं छोड़ी है कि वो अपनी कंडीशन, कोई हालात भी नहीं, कोई चांस भी नहीं, मौका भी नहीं, अवसर भी नहीं छोड़ा कि वो अपनी हालात को इम्प्रूव कर सकें, अपनी कंडीशन को. ओके, और वो सबसे बुरी बात तो ये है कि हार्ड दे मे वर्क. हाँ, मे भी वो हार्ड वर्क भी बहुत ज़्यादा कर रहे हो. इन अदर वर्ड, जस्ट सोसाइटी शुड प्रोवाइड पीपल विद द बेसिक मिनिमम कंडीशन टू अर्नेबल. जस्ट सोसाइटी क्या है, जहाँ पे मिनिमम बेसिक कंडीशन हर को मिले. बेसिक रोटी, कपड़ा और मकान, फूड, शेल्टर एंड क्लोथ. गेटिंग माई थिंग बेटा? थोड़ा फनी सा हो जाए, ये मिनिमम कंडीशन हो. ओके, फूड, शेल्टर, क्लोथ तो है ही. अर्लियर दिस वाज फूड, शेल्टर एंड क्लोथ. ओके, बट अब इसमें और भी मॉडर्न सोसाइटी में आ गया है, इसके साथ जो है क्लोथिंग के साथ
क्या है, अब हेल्थ की भी हो, जो भी रिक्वायरमेंट वो भी हेल्दी लाइफ हो एक जिए, और इसके अलावा एजुकेशन, एक बेसिक नेसेसरी एजुकेशन उसके पास हो। ये बेसिक एंड मिनिमम रिक्वायरमेंट है प्रेजेंट सिनेरियो में, और ये सबके पास हो। ओके, प्रोवाइड बेसिक मिनिमम कंडीशन, इसको हम लोग कहते हैं टू एनेबल देम टू लिव हेल्दी लाइफ एंड सिक्योर लाइफ्स। ज़िंदगी जो है वो एक हेल्दी खुशहाल जिए, और उनमें टैलेंट कोई भी है तो वो डेवलप हो, इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिले, और अपना गोल जो भी सोसाइटी में अचीव करना है वो कर सके इजीली, मेहनत करके, हार्ड वर्क, स्किल ओके डेवलप करके। हाउ कैन वी डिसाइड, हम कैसे डिसाइड करेंगे कि मिनिमम कंडीशन, बेसिक मिनिमम कंडीशन अकॉर्डिंग टू मी आई हैव डिफाइंड, ठीक है। बेसिक मिनिमम कंडीशन फूड, शेल्टर, क्लोथ, हेल्दी, मेडिकल फैसिलिटी यानी कि एजुकेशन, ये है नीडेड। वेरियस मेथड भी हैं इसको कैलकुलेट करने के, देयर आर वेरियस मेथड टू कैलकुलेट। ओके, need of the people have been devised by different government and international organization and world health organization, वर्ल्ड हेल्थ यानी कि WHO, कोविड में बड़ा इसका नाम रहा है ना इसलिए। ओके, सो ये जो हैं गवर्नमेंट भी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि WHO वगैरह इसको डिफाइन करते रहते हैं कि मिनिमम जो है कंडीशन कितनी है। बट in general it is agreed that the basic amount of nourishment, जितना भी नरिशमेंट है, बेसिक अमाउंट ऑफ नरिशमेंट नीडेड टू रिमेन हेल्दी, हाउसिंग, सप्लाई ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग, एजुकेशन, ये मैं आपको बता चुकी, ठीक है बेटा, कि क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हो, हेल्दी लाइफ हो, एजुकेशन हो, मिनिमम वेजेस हो, ये सब कुछ बेसिक कंडीशन में आता है। प्रोवाइडिंग पीपल देयर बेसिक नीड, जितनी भी बेसिक नीड है पीपल को वो प्रोवाइड की जाए, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की। ओके, इसका ये मतलब नहीं है कि कॉमन जो सम पीपल हमने देखा है कि लथार्जी की हो जाएगी, बेसिक मिनिमम कंडीशन गवर्नमेंट फुलफिल कर देगी, दैट डजंट मीन। हाउएवर प्रोवाइडिंग सच बेसिक कंडीशन ऑफ लाइफ सिटीजन में पोज अ हैवी बर्डन ऑन द गवर्नमेंट। ये मैंने आपको बच्चे पहले ही बता दिया कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप लथार्जिक हो जाओ, कोई काम ही ना करो। आई एम नॉट हेयर गोइंग टू डिस्कस एनी पार्टी, ओके, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ एनी पार्टी, आई ऑलवेज थिंक अबाउट माई कंट्री। तो कुछ गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि जैसे 6,000 रुपये, 5,000 या 6,000 मिनिमम प्रोवाइड किए जाएंगे, तो ऐसे तो यंगस्टर्स जो है लथार्जिक हो जाएंगे। वी शुड थिंक अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ आवर कंट्री, गेटिंग माई थिंग, और हैवी बर्डन ऑन द गवर्नमेंट्स भी पड़ जाएगा, पर्टिकुलरली इंडिया जो है जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर पुअर। ओके, तो ये जो है हमने ऐसा कुछ नहीं करना कि पूरा का पूरा वी हैव टू वर्क हार्ड, और हर एक के पास बराबर अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, अपनी स्किल को, एजुकेशन को, हार्डवर्क को आगे के आगे करके तो प्रोग्रेस करनी है। किसी को भी कास्ट, रिलीजन, रीजन के नाम पे मतलब रोका ना जाए। देन नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस, इवन इफ वी ऑल एग्री दैट गवर्नमेंट शुड ट्राई एंड हेल्प द मोस्ट डिसएडवांटेज मेंबर ऑफ द सोसाइटी। गवर्नमेंट जो है उसको ट्राई करते रहना चाहिए जो सबसे डिसएडवांटेज बिल्कुल भी, ओके, तो उनकी हेल्प करें ताकि इंजॉय करें सम सॉर्ट ऑफ इक्वालिटी विद अदर। आई हेयर वांट टू डिस्कस कि स्पेशली इन हिंदू रिलीजन कास्ट के नाम पे बहुत ज़्यादा इनजस्टिस हुआ है। ओके, कास्ट के नाम पे एक इनह्यूमैनिटी, ये सिस्टम है इनह्यूमन, तो ये बड़ा प्रिवेल हुआ है। तो इसलिए डिसएडवांटेज जो मेंबर्स हैं सोसाइटी के, उनको इंजॉय सम डिग्री ऑफ इक्वालिटी उनको मिलनी चाहिए विद अदर। डिसएग्रीमेंट कुड स्टिल अराइज रिगार्डिंग द बेस्ट मेथड ऑफ अचीविंग दिस गोल। अभी भी डिसएग्रीमेंट, सहमति नहीं पूर्ण हो सकती कि हमने जो अचीव अपने गोल करने हैं इस मेथड को, ठीक है। डिबेट, बहसबाजी होगी, चल रही है सोसाइटी में अभी भी, और वर्ल्ड के भी
बहुत से पार्ट में ऐसे डिबेट डिस्कशन चलते रहते हैं। वेदर promoting open competition through free market or would be the best way of helping the disadvantaged without harming the better off member of the society। क्या ऊपर अपॉर्चुनिटी सबको प्रोवाइड की जाए कि वो सोसाइटी में compete करें, या फिर जो डिसएडवांटेज रह गए उन लोगों को कुछ ना कुछ हेल्प प्रोवाइड की जाए, बट सोसाइटी को और दूसरे जो मेंबर उनको हार्म ना हो, किसी तरह की नाराज़गी गुस्सा भी ना हो। वेदर गवर्नमेंट शुड टेक ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड, गवर्नमेंट भी जिम्मेवारी ले कि जो गरीब लोग हैं उनको मिनिमम जो बेसिक नेसेसिटी उनकी फुलफिल करे, इफ़ नेसेसरी अगर ज़रूरी हो, इवन थो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज को दोबारा से बंटवारा किया जाए। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज ये सोशलिज़म में, कम्युनिज़म में, ओके, सोशलिज़म में हुआ था रशियन रेवोल्यूशन के बाद कि गवर्नमेंट सबके ऊपर कंट्रोल करे और रीडिस्ट्रीब्यूशन अगर पॉसिबल है तो करे इक्वली, ओके, इसको समाजवाद कहते हैं। ये है रीडिस्ट्रीब्यूट करे गवर्नमेंट अगर पॉसिबल। इन आवर कंट्री दीज डिफरेंट अप्रोचेज आर बीइंग सपोर्टेड बाय डिफरेंट पॉलिटिकल ग्रुप। ये तीनों की तीनों डिफरेंट अप्रोचेज जो हैं वो क्या है, एक तो ये है कि गवर्नमेंट हेल्प प्रोवाइड करे, ये हमने किया। सेकंड हमने क्या किया है कि प्रमोटिंग ओपन कंपटीशन करे। थर्ड हमने क्या कहा है कि गवर्नमेंट रीडिस्ट्रीब्यूट करे रिसोर्सेज को। ये तीनों आर्ग्यूमेंट है डिफरेंट पार्टीज डिफरेंट के फेवर में अप्रोचेस के। रिलेटिव मेरिट ऑफ डिफरेंट स्कीम्स फॉर हेल्पिंग मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। मार्जिनलाइज्ड जिनको मार्जिन पे रख दिया गया था, दूर सोसाइटी से अलग थलग, चाहे रूरल हो चाहे अर्बन हो, वो गरीब हैं उनके लिए, ओके। हमारे बाबा साहेब बी आर अम्बेडकर जो कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता भी हैं, अनफॉर्चुनेटली उनको भी एक मार्जिनलाइज सोसाइटी, और उन्होंने महसूस किया कि ये कास्ट के नाम पे बड़ा ज़्यादा दुखदायक भयानक एक क्राइम है, ओके, जिसको सीरियस क्राइम। तो इसीलिए उन्होंने, मैं उनकी यहाँ पे ये पढ़ने की बजाय एक ये बताऊँगी, तो उन्होंने यंगस्टर्स को ये कहा था कि एजुकेशन जो है ये आपकी ज़िंदगी की बहुत दुख दर्द बुराइयाँ अभिशाप दूर कर देती है, तो एजुकेट योरसेल्फ, जितना आप पढ़ेंगे। ही वाज स्ट्रांगली फेवर इन द promotion of education especially among the deprived society, okay, then we are moving to the free market versus state intervention। सपोर्टर्स जो हैं वो फ्री मार्केट के फेवर में है। फ्री मार्केट मेंटेन दैट एज फार एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो सकता है फ्री मार्केट हो, इंडिविजुअल फ्री हो, अपनी प्रॉपर्टी अपने ही एंटर करे, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट किसी के साथ भी, ओके, वेजेस के लिए, प्राइजेस के लिए, प्रॉफिट के लिए, चाहे वो बिजनेस करें चाहे वो जॉब करें, खुद वो अपने एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट या आर्ग्यूमेंट करे। दे शुड बी फ्री टू कम्पीट विद ईच अदर, वो पूरी तरह से फ्री हो एक दूसरे के साथ कम्पीट करने को, गेन द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ, जितना ज़्यादा कोई बेनिफिट उठा सकता है, ज़्यादा फ़ायदा उठा सकता है, उठाएं। दिस इज़ द सिंपल डिस्क्रिप्शन, ये एक सिंपल डिस्क्रिप्शन है फ्री मार्केट का, ओके बेटा। फ्री मार्केट का क्या है कि सब फ्री है, अपनी मर्ज़ी से आप एंटर करो, कॉन्ट्रैक्ट करो, एग्रीमेंट करो, जिसके साथ भी, प्राइस के साथ, वेजेस को लेकर, या अपने किसी भी अपना जितना भी आप प्रॉफिट रखना चाहते हो, ये फ्री मार्केट है, ओपन मार्केट या फ्री मार्केट कहते हैं। सपोर्टर्स ऑफ फ्री मार्केट, जो फ्री मार्केट को सपोर्ट करते हैं, वो क्या बिलीव करते हैं कि दैट इफ मार्केट आर लेफ्ट फ्री of state intervention, the sum of market transaction would ensure overall just distribution of benefit and duty in a society। ठीक है, अगर उनका बिलीव है कि फ्री मार्केट रख दे, स्टेट लेफ्ट फ्री ऑफ, और स्टेट का यानी कि गवर्नमेंट का कोई दखल अंदाजी ना हो, तो मार्केट में ट्रांजैक्शन जो है वो ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन बेनिफिट के लिए होगा, ओके।
duty. Those with the those with the merit and talent would be rewarded accordingly, while इनकम्पिटेंट वुड बी अ लेसर रिवॉर्ड. तो जो भी कम्पिटेंट होंगे उन्हीं को रिवॉर्ड किया जाएगा. यहाँ पे है बेस्ट वही लेके आएगा. ठीक है, यहाँ पे इसलिए डिबेट चल रहा है कि सब कुछ प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, ओपन हो रहा है, तो इसलिए कि जो कॉम्पिटेंट है, जो हार्ड वर्किंग है, जो क्वालिफाइड है, उन्हीं को रिवॉर्ड. इनकम्पिटेंट वुड गेट अ लेसर रिवॉर्ड. जो इनकम्पिटेंट पर्सन है उनको कम मिलेगा, कम्पिटेंट पर्सन को मिलेगा. दे वुड मेंटेन दैट वट एवर टू बी आउटकम ऑफ मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन इट वुड बी जस्ट. ओके, जो भी मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन का होगा वो जस्ट ही होगा. जस्टिस से ही वर्ड बना है, जस्ट. ओके, हाउएवर नॉट ऑल फ्री मार्केट सपोर्टर. बट ये तो सपोर्टर ने व्यू दिया ना कि अपने आप ही जो कॉम्पिटेंट है, हार्ड वर्किंग है, स्किल्ड है, उनको फ़ायदा होगा और बाकियों को भी आदत पड़ेगी. नहीं तो इनकम्पिटेंट पर्सन जो है वो अपने आप ही क्या होगा, पीछे रह जाएगा. बट जो फ्री मार्केट के सारे फेवर में नहीं है, टुडे वुड सपोर्ट एब्सोल्युटली अनरेगुलेटेड मार्केट. ठीक है, may would now be willing to accept a certain restriction. अनरेगुलेटेड मार्केट के भी फेवर में और कुछ एक रिस्ट्रिक्शन एक्सेप्ट कर सकते हैं और कुछ करते भी नहीं है. फॉर इंस्टेंस, स्टेट कुड स्टेप इन टू इंश्योर अ बेसिक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू ऑल पीपल, सो दैट गवर्नमेंट जो है ये इंश्योर करें कि मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पीपल का कितना है, और वो इंश्योर पक्का यकीनी बनाए इक्वल टर्म में. ठीक है, बट दे माइट आर्ग्यू, बट वो आर्ग्यू कर सकते हैं कि इवन here the most efficient way of providing people the basic services, लोगों को बेसिक सर्विस प्रोवाइड करना, ठीक है, might to allow market healthcare education such services to develop. गवर्नमेंट जो है कुछ ऐसी सर्विसेज फ्री प्रोवाइड करे, जैसे कि हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, और कुछ एक ऐसी जो कंट्री की, एक पर्सन की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, ऐसी सर्विसेज फ्री करे. ठीक है, ये तो गवर्नमेंट की होगी, गवर्नमेंट करेगी. इन अदर वर्ड्स, प्राइवेट एजेंसी जो है शुड बी इनकरेज टू प्रोवाइड, और जो प्राइवेटाइजेशन है या प्राइवेट एजेंसीज भी हैं उनको भी इनकरेज किया जाए. ओके, एम्पावर पीपल टू बाय दोज सर्विसेज, कि लोगों को हाँ जी बेटा ने, तो गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेट एजेंसीज को भी इनकरेज कर सकती है कि वो ऐसी सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड करे और पीपल बाय करे ईजी चीप रेट पे. इट माइट बी नेसेसरी फॉर द स्टेट टू गिव स्पेशल हेल्प, और ये कंट्री के लिए समवेयर एंड सम हाउ ज़रूरी भी है कि कुछ एक ऐसी जो है स्पेशल हेल्प ओल्ड एंड सिक, जो बुज़ुर्ग हैं और बीमार लोग हैं उनको दे, वो कांट compete नहीं कर सकते जो यंग को और हेल्दी पर्सन को, तो उनको कुछ एक फ्री सर्विसेज या बहुत कम पे प्रोवाइड करे बेसिक नेसेसिटी के लिए, जो ज़िंदा रहने के लिए हेल्दी लाइफ के ज़रूरी है. अपार्ट फ्रॉम दिस, द रोल ऑफ द स्टेट शुड ओनली बी मेंटेन अ फ्रेमवर्क ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन टू इंश्योर दैट. इसके अलावा भी कुछ एक फ्रेमवर्क हो जो प्रोवाइड करे, इंश्योर पक्का यकीनी करे कि जो कंपटीशन है इंडिविजुअल के बीच में वो विदाउट एनी ऑब्स्टेकल, रुकावट, टेंशन, उलझन के होगा. दे मेंटेन दैट अ फ्री मार्केट इज़ द बेसिस ऑफ फेयर एंड जस्ट. जो फ्री मार्केट होगी वहाँ पे कंपटीशन होगा, फेयर होगा और न्यायपूर्ण, जस्ट सोसाइटी होगी. द मार्केट इट इज़ सेड टू बी
डजेंट केयर अबाउट द कास्ट रिलीजन। आपको पता हमारी कंट्री में भी प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है, तो प्राइवेट कंपनियां आएंगी, वो क्या केयर करेंगी कास्ट और रिलीजन की? या गवर्नमेंट सेक्टर में भी नहीं होती, ठीक है ना। कास्ट और गवर्नमेंट सेक्टर में भी बिल्कुल नहीं है। टैलेंट देखा जाता है, ओके, ये भी नहीं देखा है। डजेंट सी मैन एंड वीमेन, मैन एंड वीमेन भी नहीं देखा जाता। ये न्यूट्रल है, कंसर्न्ड है। किस चीज़ का कंसर्न है इनको? टैलेंट और स्किल का खाली, ओके। और ये जो हैं, बट इफ़ यू हैव अ मेरिट, देन अगर आप में योग्यता है तब आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, किसी तरह भी मार्केट हो। वन ऑफ द आर्ग्यूमेंट, एक और आर्ग्यूमेंट है जो आ गया है पुट फॉरवर्ड इन फेवर ऑफ द मार्केट, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन, इज दैट इट गिव्स अस मोर चॉइसेस, ओके। कि हमें मार्केट में जब चीज़ें होंगी, फ्री होगा, तो हमें चॉइस भी बहुत ज़्यादा होगी। देयर इज़ नो डाउट दैट द मार्केट सिस्टम गिव्स अस मोर चॉइसेस एज ए कंज्यूमर। फ्री मार्केट होगी तो देखा ना कितनी चॉइसेस है। आस्क योर पेरेंट्स, क्या उनके टाइम पे इतनी चॉइसेस थी, इतने ब्रांड थे हर प्रोडक्ट के? अब इतनी इतनी मल्टीपल वैरायटी है कि हमें चूज़ करना मुश्किल है। इसीलिए चीप एंड बेस्ट चीज़ें भी मिल जाती है। वी कैन चूज़ राइस वी ईट एंड स्कूल वी गो, ठीक है। राइस या स्कूल, इतनी चॉइसेस है, प्रोवाइडेड दैट वी हैव टू मीन्स टू पे देम। हम उनको पे करने के काबिल हों, हमारे पास पैसा हो, जो मर्जी चीज़, पैसा फेंको खरीदो, वो कहते हैं ना, वो है। आज इतना मार्केट में है चॉइसेस, ओके। रिगार्डिंग बेसिक गुड सर्विसेज अगर हम कहें, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट? अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी गुड सर्विसेज होनी ज़रूरी है एट अ कॉस्ट पीपल, और ऐसी कॉस्ट पर कि कॉमन पीपल इसको अफोर्ड कर सके, ओके। कॉमन पीपल के वेलफेयर के लिए ही मेट्रो ट्रेन्स चलाई जा रही है। अब बुलेट ट्रेन्स भी आ गई हैं, बन रही है, अभी तो प्रोजेक्ट बन नहीं गया। तो ये जो है पीपल अफोर्ड कर सके, ऐसे हैं। इफ़ प्राइवेट एजेंसीज डू नॉट फाइंड दिस अगर प्राइवेट कंपनीज एजेंसीज अगर देखती हैं कि उनको फ़ायदा नहीं हो रहा, दे मे प्रिफर नॉट टू एंटर दैट पर्टिकुलर मार्केट, जिसमें ये तो गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम है, अगर नुकसान भी हो रहा है तो भी चलाना है। बट प्राइवेट कंपनियां नहीं देखती, जिसमें उनको नुकसान है उस मार्केट में वो एंटर ही नहीं करती है। चीप एंड स्टैंडर्ड सर्विसेज, ओके, नहीं वो देती जिसमें फ़ायदा ना हो। दैट्स वाई देयर मे बी फ्यू प्राइवेट स्कूल इन रिमोट रूरल एरिया एंड द फ्यू विच हैव सीन सेटअप मे बी ऑफ लो क्वालिटी। सो जहाँ पे रूरल एरिया है तो बड़े अच्छे अच्छे स्कूल रिमोट एरिया में मिलते हैं, क्योंकि कॉमन पीपल कैन अफोर्ड चलते हैं। बट फ्यू जो हैं जहाँ पे ऐसा स्टैंडर्ड नहीं है, लो क्वालिटी के। सेम वुड बी ट्रू ऑफ द हेल्थ केयर और हाउसिंग। ऐसे ही हेल्थ केयर के मामले में भी हम कह सकते हैं, हॉस्पिटल्स कितने आलीशान 5 स्टार होटल की फैसिलिटी दे रहे हैं, और जहाँ पे गवर्नमेंट, सो सच सिचुएशन गवर्नमेंट माइट बी हैव टू टेक स्टेप इन। और ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट को स्टेप लेना पड़ेगा सबकी बेटरमेंट के लिए। अनदर आर्ग्यूमेंट, एक और आर्ग्यूमेंट है ओपन हार्ड इन डिफेंस ऑफ फ्री मार्केट। एक फ्री मार्केट के फेवर में उनको डिफेंड करते हैं, फ्री मार्केट को क्या, एंड प्राइवेट एंटरप्राइज को, इज़ दैट द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज दे प्रोवाइड इज़ ऑफन, जो क्वालिटी ऑफ सर्विस वो प्राइवेट कंपनियां या प्राइवेट एजेंसीज देती हैं सुपीरियर होती हैं, गवर्नमेंट की इतनी नहीं होती, ठीक है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन इतनी बढ़िया नहीं देती। जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल्स का मजाक उड़ाया जाता है कि कोई पढ़ाई नहीं वहाँ पे, टीचर्स भी वेल क्वालिफाइड नहीं। तो प्राइवेट स्कूल्स का ये है, ओके, इंस्टीट्यूशन का कि बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन है। सो इसीलिए कहा जाता है कि गवर्नमेंट नहीं,
इतना सुपीरियर क्वालिटी, बट द कॉस्ट ऑफ सच सर्विसेज में पुट देम आउट ऑफ द रीच ऑफ द पुअर। बट उनके पैसे इतने हैं, इतनी फीस ही प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस की मैं कहूँगी कि पुअर पीपल चाहते हुए भी अपने बच्चों को भेज नहीं पाते हैं, आउट ऑफ द रीच ऑफ द पुअर पीपल। ऐसे ही बढ़िया बढ़िया चीज़ें। प्राइवेट बिजनेस टेंड टू गो वेयर बिजनेस वुड बी मोस्ट प्रॉफिटेबल। प्राइवेट जो कंपनीज़ हैं वहीं पे बिजनेस करती है जहाँ पे उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होता है। फ्री मार्केट इवेंचुअली टेंड टू वर्क इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्ग। सो इसलिए फ्री मार्केट भी ऐसे है कि स्ट्रॉन्ग के फेवर में काम करती है। द वेल्दी एंड पावरफुल, और जो अमीर हैं और पावरफुल, ठीक है। द रिजल्ट में बी डिनाई, रिजल्ट नतीजा जो भी हम इससे मना कर सकते हैं। रादर देन एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटीज़ फॉर दोज हु आर रिलेटिवली वीक एंड डिसएडवांटेज, ठीक है, उनके लिए अवसर जो है बढ़ा सकते हैं। जो देन नेक्स्ट वी आर मूविंग, आर्ग्यूमेंट कैन बी पुट फॉरवर्ड इन बोथ द साइड। दोनों तरफ आर्ग्यूमेंट करी, जो डिबेट डिस्कशन बहसबाजी जितनी मर्जी करो, बहुत ज़्यादा आपको मिल जाएंगे आर्ग्यूमेंट। फ्री मार्केट जो है ऑफन एग्जिबिट अ टेंडेंसी टू वर्क इन फेवर ऑफ ऑलरेडी प्रिविलेज। कई कहते हैं कि फ्री मार्केट आ गई, अमीर लोग और अमीर हो जाएंगे, क्योंकि ये प्रिविलेज्ड के फेवर में है। दिस इज़ वाई मैनी आर्ग्यू दैट इंश्योर सोशल जस्टिस the state should step in, see the basic facility are made available here all the member of the society. Okay, so ये that's why बहुत से लोग जो हैं वो आर्ग्यू करते हैं कि जो गरीब लोग हैं, डिसएडवांटेज में हैं, उनके लिए बेसिक फैसिलिटी जो अवेलेबल नहीं होगी, जो पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकती है। प्राइवेट और फ्री आगे एजेंसीज तो कुछ नहीं होना है। इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी क्या है, डिसएग्रीमेंट अबाउट द इश्यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड जस्टिस ऑफ। तो डेमोक्रेटिक कंट्री में ये बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट चलता है, ओके, और इसको हम लोग जो है मना भी नहीं कर सकते, और ये ज़रूरी भी है। बट जस्टिस आर inevitable, even healthy, because they focus to examine the different point of view rationally, okay, बौद्धिक तरीके से डिफेंड करते हैं हर एक के व्यू। पॉलिटिक्स जो है नेगोशिएशन है, बहसबाजी है, डिसएग्रीमेंट है, बहसबाजी होती है, ये गलत है, ये ठीक है। इन आवर कंट्री मैनी काइंड ऑफ, हमारे देश में तो बहुत तरह के सामाजिक और आर्थिक इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। ओके, मच रिमेन टू बी डन, बहुत कुछ करने को पड़ा है, और दे कैन बी रिड्यूस, कम कर सकते। स्टडिंग द डिफरेंट प्रिंसिपल, डिफरेंट सिद्धांत अगर हम लोग जस्टिस के पढ़े, न्याय के पढ़े, शुड help us to discuss the issue involved and come to an agreement regarding the best way of pursuing। ये जो है अलग अलग तरह के डिस्कशन है, डिबेट है, हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि किस तरह से जस्टिस को प्राप्त कर सकते हैं बेस्ट वे से। अब हम लोग J.S. मिल की एक डेफिनेशन है एंड में रीड कर लेते हैं। जस्टिस क्या है, implies something which is not only right, ठीक है, नॉट ओनली राइट टू डू एंड रॉन्ग नॉट टू डू। जस्टिस क्या है कि सही करना और गलत को नहीं करना, बट विच सम इंडिविजुअल पर्सन कैन क्लेम फ्रॉम अस एज हिज मॉरल राइट, ठीक है। कोई सख्ती, कोई कानून, किसी के डर से अगर हम लोग जस्टिस, तो वो जस्टिस नहीं है, ये हमारे अंदर ही मॉरल राइट, नैतिक, कि हम किसी के साथ कोई बुरा ना करें और किसी की वीकनेस का, किसी का कोई डाउन है उसका फ़ायदा ना उठाएं, सबके साथ ही जस्टिस करें और जस्ट रहें। दैट्स ऑल।